हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने जो रिवॉल्यूशनरी फेज 2 है, जो 1900 स्पेशली 22 के बाद और 1930 तक चला था। 1922 से लेकर 1930 उसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था यूपी बिहार एंड पंजाब वाला साइड, जिसके अंदर हमने राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, मतलब एचआरए एंड एचएसआरए दोनों की एक्टिविटी हमने देखी थी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशली बंगाल में अब क्या हो रहा है। बिकॉज बंगाल में भी अनुशीलन ग्रुप, आपको पता है अनुशीलन ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है जो एक्टिव है। और आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि वो एक तरह से इसको ये मत समझिए कि एक मिलिटेंट ग्रुप है या फिर उसको बहुत बड़े लोगों की बैकिंग दी है। सही बताऊं तो सीआर दास उनके लिए केस लड़ते हैं जब, ऐसी मतलब ऐसा ग्रुप है वो। ठीक है, उसको ये मत समझिए कि वो तो क्या बोलते हैं एक तरह से कुछ छोटे मोटे लोगों का ग्रुप होगा। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, पहली बात। और 1925 के बाद क्या होता है कि उसके दो फैक्शन हो जाते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है जेएम सेन गुप्ता का, जेएम सेन गुप्ता का एक ग्रुप होता है, और एक ग्रुप होता है अपने सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो युगांतर ग्रुप को लीड करते हैं, और जेएम सेन गुप्ता अनुशीलन ग्रुप को लीड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल के अंदर बहुत सारे, मतलब एक तरह से हब रहा है। बंगाल हमेशा से हमारी कंट्री का एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या फिर मास मोबिलाइजेशन का बहुत बड़ा हब रहा है। बहुत लीडर्स एक तरह से रिवॉल्यूशनरी हमें देखने को मिलेंगे। इसमें से एक रिवॉल्यूशनरी का नाम है यहाँ पे गोपीनाथ शाह, गोपीनाथ शाह। और यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट टू असैसिनेट द चार्ल्स टेगार्ट, जो चार्ल्स टेगार्ट वहाँ पे एक पुलिस कमिश्नर था, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर। और काफ़ी देखो, इनका टारगेट ये था, जितने भी रिवॉल्यूशन थे उनका टारगेट ये था कि जो भी बाबू है, बाबू मतलब जो भी हायर पोजीशन पे है और जिसके जो रुख हैं वो इंडियंस के लिए खराब है, इंडियंस के लिए खराब है, उनको तो हमें पहले ही टारगेट करना है। सेम यही आइडियोलॉजी इससे पहले भी थी, जो कि ये लोग यूज़ कर रहे थे इन द फर्स्ट फेज। तो आपको याद होगा इन्होंने किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, यहाँ तक कि इन लोगों ने इसके एंड्रू फ्रेजर के ऊपर बम फेंकवाया था, मतलब उसको अटेम्प्ट टू मर्डर किया था इन लोगों ने। ऑल दो बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट थे, लेकिन दे अटेम्प्टेड। इन द सेम वे गोपीनाथ शाह ने भी यहाँ पे कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड को लाइक अटेम्प्ट टू असैसिनेट, बट समहाउ वो बच गया वहाँ से, एंड कोई दूसरा पर्सन की डेथ हो गई। लेकिन अगेन मतलब पकड़े गए वो गोपीनाथ शाह एंड ही वॉज हैंग्ड। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंगाल में उस टाइम चल रही थी। उसमें सबसे मेजर एक्टिविटी जो होती है दैट वाज द चिटागोंग आर्मरी रेड। ठीक है, चिटागोंग आर्मरी रेड। ऑल दो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा क्रैकडाउन एवरीथिंग होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जाम में हमें पूछा जाता है दैट वाज द चिटागोंग आर्मरी ग्रुप। एंड चिटागोंग ग्रुप बोलिए सूर्य सेन उसके लीडर थे, जिनको हम कहते थे मास्टर दा। ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड एज अ मास्टर दा। टीचर थे, वैसे वो टीचर थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे, और साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन के टाइम पे नेशनल स्कूल इन चिटागोंग के वो टीचर भी रहे थे। साथ ही साथ इन प्रिजन मतलब जेल उल भी गए थे, मतलब बहुत कुछ, मतलब ही वॉज प्रोएक्टिव इन द पॉलिटिक्स। ओके, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एज वेल। सो और काफ़ी बड़े वो फैन थे हमारे इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के, नजरुल इस्लाम के बहुत बड़े फ़ैन थे वो। तो ये सब जानने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे कि किसके फ़ैन थे वो, लेकिन डेफिनेटली ही वॉज एक्टिव इन द पॉलिटिक्स, इतना ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे इनका प्लान क्या था। इनका प्लान ऐसा ऐसा था अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट। इनके एसोसिएट के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अनंत सिंह। इनके स्टूडेंट्स बहुत थे। इन्होंने जो ग्रुप ये सब बनाया था ना, ये अपने स्टूडेंट्स के साथ बनाए थे, तो उनके साथ के टीचर्स थे। अनंत सिंह हो गया, गणेश घोष हो गया, अनंत सिंह, गणेश घोष। उसके बाद लोकनाथ बाउल, लोकनाथ बाउल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू थे, मुस्लिम भी थे, जैसे मीर अहमद, फकीर अहमद, मीर अहमद, फकीर अहमद। ठीक है, तनु मियाँ, तनु मियाँ, ऐसे बहुत सारे लोग इनके साथ एक्टिव थे। और मतलब इतने नाम आपको नहीं पूछे जाएंगे, मेजर जो नाम होंगे आपको बता दूंगा, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उनके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे जो वीमेन इनके साथ जो एसोसिएटेड थी, जैसे कि प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, इन लोगों के नाम तो डायरेक्टली पूछे हुए एग्जाम में। ठीक है, प्रीति लता वाडेदार के ऊपर भी काफी कुछ क्वेश्चन पूछा है, कल्पना दत्त के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, बाकी शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, इनके ऊपर भी आए हैं, लेकिन बहुत कम आए हैं। ऑल दो बंगाल पीसीएस में तो बहुत क्वेश्चन आए हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो इनका प्लान ऑफ एक्शन ऐसा था कि देर वर टू आर्मरीज, जिनको एक तरह से अपने कब्जे में लेना था। अब कैसे लेंगे,
तो इन्होंने प्लान बनाया कि जितनी भी टेलीफोन लाइंस है जो कि चिटगांव को कनेक्ट करती हैं उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। बिकॉज यही उस टाइम पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ना, उस टाइम डिजिटल इंडिया तो था नहीं, ठीक है, कि आप कैसे भी कनेक्ट कर लो। तो टेलीफोन लाइंस, और बिकॉज री इन्फोर्समेंट आने में टाइम लगेगा, अगर टेलीफोन लाइन ही तोड़ दिया तुमने तो खबर सूचना वहां तक नहीं जा पाएगी, बहुत टाइम लगेगा उसको। रेलवे लाइन को सेम एक्टिविटी, आपको बताओ सेम सारी एक्टिविटी हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। उस एरिया को अगर आपको आइसोलेट करना है तो उस एरिया के टेलीफोन लाइन आप व्यस्त कर दीजिए, मतलब या अस्त व्यस्त कर दीजिए, और रेलवे लाइन को आप अस्त व्यस्त कर दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरह से आइसोलेशन हो गया, उस एरिया में रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकता। ओके, और हमेशा से देखो मेन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे इंडियंस भी उनको सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आपने इंडियंस को एक टाइम मोटिवेट कर लिया कि हम आपके लिए सेवियर एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ। चिटगांव के अंदर क्या हुआ, इनका पर्पस था, इन्होंने पहले एक आर्मी बनाई जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। दिमाग, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाया था, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मास्टरदा ने बनाया था, जिनका नाम सूर्यसेन है। ओके, इनके ऊपर एक अभिषेक बच्चन की पिक्चर है, मुझे नाम नहीं याद आ रही है, खेल खेल में या कुछ तो वैसे नाम है मुझे एक्चुअली, उसमें दीपिका पादुकोण हीरोइन है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कहीं ना कहीं इन्हीं से आइडलाइज करके मूवी बनाई गई है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम ये टेलीफोन लाइन और रेलवे लाइन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया, और वहाँ पे दो जो चिटगांव आर्मी थी उसको कंट्रोल में लिया, वहाँ के जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उनको मारा, और नेशनल फ्लैग वहाँ पे लगाया। मतलब they have started the parallel government as well for the time being। उनको पता था कि ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है, they knew this। तो उसके बाद वो क्या हुए, जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उनके साथ एसोसिएटेड थे, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ सूर्यसेन जी, वो लोग अपने आसपास के गांव में डिस्पर्स हो गए, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि उतने इक्विप्ड नहीं है ना कि वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन उनका ऐसा था कि हमने एक तरह से एक इमेज क्रिएट की है, हमने एक तरह से एक ऐसी डर की इमेज क्रिएट कर दी है फॉर द ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ अगर हम अभी गांव में छुप जाते हैं, अलग अलग मतलब ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, तो हम रह के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं। उन्हें पता था कि इससे हम बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन क्या लोगों के मन से हम डर गायब कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्या ब्रिटिशर्स के मन में हम डर पैदा कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट द गुरिल्ला वॉरफेयर। ये सभी कर भी रहे थे। ये जब डिस्पर्स हो गए ना, तो 2 साल तक ये पकड़े नहीं, कि आपको बताता हूं मैं, ये वो तो 1930 की कहानी है। दे कॉट इन फरवरी 1933, समझ सकते 3 साल तक इन्होंने चकमा दिया होगा ब्रिटिशर्स को। जब वो भी कब पकड़े गए होंगे, जब गांव वालों ने हेल्प की होगी, बिना इसके नहीं हो सकता, बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो उसके बाद जनवरी 1934 में जाके इनको हैंग किया गया। ओके, अब यहाँ पे इनके साथ कुछ और लोग भी थे, जो बहुत विमेन थी, स्पेशली विमेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, यंग विमेन थी, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं। एक थे भाई अपने प्रीतिलता वडेदार, ठीक है, बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा। ये तो वैसे इनके साथ ही मतलब फायरिंग के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी, प्रीतिलता वडेदार की, प्रीतिलता वडेदार, ठीक है, प्रीतिलता वडेदार। और दूसरा नाम यहाँ पे है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, लेकिन बाद में इनको मतलब शी वॉज अरेस्टेड एंड लाइक ट्राइड, इसके बाद इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का वो मिला था, लेकिन फिर 5-6 साल बाद इनको छोड़ दिया गया था कल्पना दत्त को, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और भी इनसे इंस्पायर लड़कियाँ थी जो कॉलेज गर्ल्स थी, जैसे कि शांति घोष हो गई, शांति घोष, सुनीति चौधरी। इन लोगों ने क्या किया, स्कूल गर्ल्स थी बेसिकली, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्होंने गोली मारी थी पॉइंट ब्लैंक पे। बीना दास ने अपना कन्वोकेशन रिसीव कर रही थी, गवर्नर उनको कन्वोकेशन देने आए थे, उसको उन्होंने गोली मारी थी। तो मतलब दे डोंट केयर अबाउट एजुकेशन एंड ऑल, एजुकेशन तो शॉर्ट साइड करो, उनका पर्पस होता ही नहीं, उनका पर्पस था कि अंग्रेजी हुकूमत को हिलाना है यहाँ पे। तो जो नाम आपको बता रहा हूँ, प्रीतिलता वडेदार, कल्पना दत्त, ये तो इनके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड थी, उस चिटगांव आर्मी रेड में डायरेक्टली उनका हाथ था। बाकी शांति घोष, सुनीति चौधरी, दे वर आल्सो द गर्ल हु इंस्पायर्ड फ्रॉम सूर्यसेन एंड द ग्रुप। उन लोगों ने भी अपना मतलब समहाउ दे हैव, बिकॉज उनका टारगेट वही था कि जितने भी बाबू लोग हैं जो इंडियंस के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको टारगेट करो, ठीक है। तो एक तरह से पर्पस वही है कि इंडिविजुअल एक्शन के थ्रू ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट ए एग्जांपल फॉर द यूथ एंड डीमोलराइज द ब्यूरोक्रेसी मतलब बेसिकली ब्रिटिश शासन। उनको क्या करेंगे, हम डीमोलराइज करेंगे, डर पैदा करेंगे उनके अंदर। और इसीलिए उन्होंने जब अपना तिरंगा लहराया, उसको सैल्यूट किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना सेटअप किया, और उसके बाद ही अलॉन्ग विथ हिज ग्रुप डिस्पर्स्ड
मतलब पकड़ में नहीं आना हमें। अगर 3 साल 4 साल तक भी हम इनको डरा के रखा तो अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा ना उनका, तो मेन उस ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। बाद में मतलब ये तो ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया था। बाद में व्हाट दे हैव डन, दे स्टार्टेड बर्निंग द विलेजेस, बिकॉज पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो दे स्टार्टेड बर्निंग द विलेजेस, और विलेज के ऊपर फाइन इंपोज करना चालू कर दिया, पुनिटिव एक्शंस लेना चालू कर दिया उन लोगों ने। ओके, तो इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको इनको प्रेज किया था। जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। ओके, तो इस तरह ऑल दो उनकी जेल अलग होती थी, उनकी अलग ही जेल थी वैसे, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट व्हाट आई वांट टू से दैट इन लोगों ने इस तरह से चकमा देना चालू किया था। फिर बाद में मुझे ये बात तो बहुत क्लियर, ऑल दो कहीं रिकॉर्डेड नहीं रहती है, लेकिन बिना गांव वालों की हेल्प से इनको पकड़ा नहीं जा सकता था। तो डेफिनेटली वही हुआ होगा, बिकॉज ऑफ दैट ही वाज कॉट इन फरवरी 1933। 1 साल बाद इनको हैंग किया गया। आप समझ सकते हो 1 साल तक कितनी प्रताड़ना इनको दी गई होगी, बट इनको उस लेवल पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है जितना मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब उतने रिवॉल्यूशनरी में हम बहुत कम रिवॉल्यूशनरी को जानते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव हो गए, हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, सूर्य सेन के बारे में। ऑल दो आई अंडरस्टैंड बंगाल में काफ़ी इनकी ख्याति है नॉल, लेकिन ऑल ओवर इंडिया नहीं है। कि फॉट फॉर द चिटगांग, मतलब इन्होंने उस टाइम तो बांग्लादेश का पार्ट, मतलब इंडिया उस टाइम मतलब उस एरिया में, तो मुझे तो लगता भी नहीं कि चिटगांग के लोग इनको जानते भी होंगे उस लेवल पे। मुझे तो बहुत कम चांस है। पाकिस्तान, जो भगत सिंह थे वो तो पाकिस्तान का पार्ट था उस टाइम पे, मतलब आज का पाकिस्तान उधर का पार्ट था। क्या भगत सिंह के को उस लेवल का एक्नॉलेजमेंट उन्होंने दिया है? क्या ही पता, उनको तो पता भी नहीं ढंग से कि भगत सिंह थे कौन। हम उनके बारे में इतना पढ़ते हैं। सो वो थोड़ा सा जो जिस आइडियोलॉजी पे दो कंट्री बनी है हमारे साइड वाली, उनके थोड़ा अलग प्रिंसिपल्स हैं। ओके, उनका धर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये पूरी कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वही देखिए, आपको की पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, वही मैंने की पॉइंट में रेलवे कनेक्टिविटी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम लाइन है, और मतलब ही होस्टेड द फ्लैग, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट, देन उसके बाद इन्होंने ही हिमसेल्फ लाइक कहाँ हो गए, डिस्पोज हो गए। ओके, आफ्टर मैथ ही वॉज अरेस्टेड, हैंड इन, तो ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए, ह्यूमन पार्टिसिपेशन वही देखो, प्रीतिलता बड़ेदार ही डाइड ड्यूरिंग द रेड, कल्पना दत्त लाइफ सेंटेंस अलॉन्ग द सूर्य सेन, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी उन्होंने स्कूल गर्ल थी, कोमिला स्कूल के उन्होंने डीएम को टपका दिया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ड्रॉबैक तो छोड़िए, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। Consider the following statement regarding the Chittagong army raid. The raid was led by the Surya Sen under the banner of the Indian Republican Army. Yes, under the Indian Republican Army, जिन्होंने ग्रुप बनाया था जिसका नाम था Chittagong Branch. Correct. The main objective to assassinate senior British official to create terror among the colonial officers. बिल्कुल सही बात है। Surya Sen successfully established provisional revolutionary government after the raid. Yes, all the 3 statements are correct. Sorry. Against the assassinate senior British official to create terror among the colonial officers. Of course सही बात है, स्टेटमेंट क्या गलत है? ठीक है, मतलब somehow ये भी स्टेटमेंट सही है वैसे, ठीक है। इतना भी अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं जाना हमें, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे 1 2 3 ऑल सही होगा यहाँ पे, ठीक है। With reference to the revolutionary movement in Bengal during 1920 to 30, consider the following statement. Revolutionary group in Bengal continued their activity even within the Congress framework. Of course, they were doing it. So, Ansulan Samiti supported James N. Gupta while the Ingvantar group supported Subhash Chandra Bose. Yes, this statement is also correct. The movement in this phase was largely devoid of women participation. नहीं, it was involvement of the women participation. Women participation जब बढ़ चुका था, आप खुद देख रहे हैं कि इनके साथ women से आके अटैच मतलब हो रही हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट। डिवॉइड नहीं था, डिवॉइड मतलब women का रोल ही नहीं था। ऑफकोर्स कैसे बोल सकते हैं आप, इतने women के आपको एग्जाम्पल बता दिया मैंने। Which of the following women revolutionary was associated with the Chittagong group or broader revolutionary activities in Bengal? कल्पना दत्त, ऑफ कोर्स ये तो उनके मतलब उनके साथ ही उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था। शांति घोष और सुनीति चौधरी, करेक्ट। बीना दास, अरुणा असफ अली का यहाँ पे रोल नहीं है। अरुणा असफ अली का यहाँ पे रोल है इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ये असफ अली की वाइफ थी वैसे, अरुणा असफ अली। तो यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका रोल आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जो गौलिया मैदान पे ना, जो बंगाल मुंबई के अंदर झंडा फहराएंगे, ठीक है। Which of the following was reason for the decline of revolutionary activity? Factionalism, of course. Factionalism, आप देख रहे हैं ना, एक ग्रुप अनुशीलन ग्रुप जेम्स एन गुप्ता को सपोर्ट कर रहा है, एक सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइड होना चालू हुआ। रिप्रेशन, गवर्नमेंट का रिप्रेशन, तो ऑफकोर्स लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द, बिकॉज सीआर दास की डेथ हो जाती है 1925 में, सीआर दास की खुद डेथ हो जाती है, स्वराज ग्रुप अपने आप में ही ब्रेक हो जाता है, तो फिर ऑफकोर्स तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही जाएंगे। ऑफकोर्स ये थोड़ा मतलब अगर देखोगे मिड 1920 में, ऑफकोर्स ये बात सही है, इतना भी गलत नहीं है। ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Which of the following statement best reflect the changes in the revolutionary movement in Bengal? Shift from the individual assassination to group action against the state institution. बिल्कुल सही बात है. Greater inclusion of Muslim in the movement. Of course हमें देखने को मिलता है, जैसे सूर्यसेन के ग्रुप में काफी मुस्लिम लीडर्स थे यहाँ पे, मीर अहमद, फकीर अहमद, आपको बताया मैंने, तनु मियाँ. ओके, ये सारे लोग थे, दे हैव पार्टिसिपेटेड देयर. एम्फोसिस ऑन रिलीजियस ओथ एंड रिचुअल टू मेंटेन सीक्रेसी. इतना मुझे नहीं लगता है थर्ड यहाँ पे उस लेवल का कोई पार्ट है, बिकॉज रिलीजियस पार्ट ऐड नहीं करना चाहते थे. जितने भी आप रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखोगे, रिलीजियस वाला पार्ट उन्होंने बाहर रखा है. ठीक है, दे हैव सर्टन एम, ऑब्जेक्टिव, ना कि रिलीजन को उन्होंने बीच में घुसेड़ रखा है. ठीक है, सो दैट्स वाई दे वर वॉट एवर दे हैव डन इन दैट. ओके, उसमें अंदर हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं किया. ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ आपके लिए की मोमेंट्स हैं, की मतलब की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि HRA का 1924 में स्टैब्लिश होता है. काकोरी रावोरी उन्होंने की, रीऑर्गेनाइज्ड जैसे HSRA बनता है. फिर उसके बाद सॉन्डर का मर्डर होता है, ये ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में कराया भी है. सो ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद दैट आपको अगर सूर्यसेन की एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. सो दीज आर द थिंग्स जो हमने पढ़ी अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें जो आपको नाम बताया मैंने, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, प्रीतिलता वड़ेदार, कल्पना दत्त. अगर मेरा आप एक PIQ भी देखोगे, मैंने PIQ भी करा रखा है 1885 से 1947 तक का इंडियन मूवमेंट पे, अब उसको देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार सूर्यसेन जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, अगला वीडियो हमारा रहेगा साइमन कमीशन के अराइवल पे और नेहरू रिपोर्ट पे. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. और सीरीज चलती रहेगी, इन बिटवीन गैप हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट ऐसा ना हो. सो थैंक यू वेरी मच.